नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। विधानसभा की कार्यवाही आज भी हंगामेदार रही। किरोड़ी लाल के फोन टैपिंग वाले बयान से राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष ने बयान पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। टीकाराम जूली ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं। ये गंभीर विषय है। सीएम को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष रघुपति राघव राजाराम गाते हुए विरोध दर्ज कराया। टीकाराम जूली को तुरंत टोकते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कड़ी नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि आप रघुपति राघव राजाराम गाते हुए विरोध कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से मर्यादा भी सीखिए। स्पीकर ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी प्रश्नकाल में कोई रुचि नहीं है, इसलिए अब प्रश्नकाल की व्यवस्था बदली जाएगी और सभी मंत्रियों को प्रश्नों के जवाब देने की अनुमति भी होगी। विपक्ष के हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने सदन में भगवा गमछा लहराकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको ये भी बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा एक सभा को संबोधित कर रहे थे और कहते हुए सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनका फोन टैप करवा रही है। फोन टैपिंग के जरिए उनकी जासूसी करवाई जा रही है। और इनपुट एडिटर इस वक्त बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। उसका क्या उपाय है? लेकिन आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने खुद लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी जासूसी करवाई जा रही है, फोन टेपिंग सरकार करवा रही है। क्या मंशा विषय जो आप कह रहे हैं कि आरोप है, लेकिन गंभीरता तो बरतेगी सरकार इस मामले को लेकर। किसी भी व्यक्ति के लिए कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से उनको संशय होता है तो उसकी एक व्यवस्था है। और किरोड़ी लाल जी के प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से बहुत निकट के संबंध हैं, बहुत निकट के संबंध है। वो 5 मिनट में बात कर सकते हैं। फिर क्यों सार्वजनिक मंच पे कहना पड़ता? पता नहीं इनको क्यों लग रहा है किरोड़ी लाल जी को समस्या होगी और क्या जूली जी समाधान करेंगे उसका। कैसी आश्चर्य की बात है। पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही है। पर्दे के पीछे इनकी खुद की राम कहानी है। लेकिन आज प्रश्नकाल तो पूरा एक तरीके से वेल में आके नारेबाजी की है विपक्ष ऐसा ही करते रहे हैं। कांग्रेस के इतने किस्से हैं राजस्थान के अंदर। आज राजस्थान इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? इन्हीं लोगों की बदौलत। इनके दिल में दर्द नहीं है राजस्थान के प्रति। लेकिन मनाएंगे, आप बात करेंगे किरोड़ी लाल मीणा से? नहीं, किरोड़ी लाल जी मीणा तो मेरे लिए बड़े भाई की तरह से हैं। तो छोटा भाई पूछ तो सकता है कि क्या परेशानी है? 100%। मैं 3-4 दिन से सोच रहा हूँ। सदन में भी आए वो, ये भी हालांकि अवकाश उनका मंजूर हो चुका है। मंत्री जी को किरोड़ी लाल जी की बहुत चिंता है। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बात तो कुछ पुरानी है, लेकिन बहुत चिंता है। बहुत प्रेम करते हैं इनसे। सीएम रिप्लाई भी है, जवाब देंगे? हाँ, देंगे। बिल्कुल। गोपाल शर्मा कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के, सरकार के मंत्री हैं, और फोन टेपिंग के जो आरोप हैं वो आरोप हैं कांग्रेस के ज़माने में। वो एक पुराना किस्सा बता रहे हैं कि कैसे भैरों सिंह शेखावत के समय कांग्रेस शासन, कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जब भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के नेता थे, तब कैसे प्लानिंग की जाती थी किरोड़ी लाल मीणा का एनकाउंटर करने की। और तस्वीरें अब आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे जो है काली पट्टी बांधकर विपक्ष के नेताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया सदन के भीतर। और उसी तरह की तस्वीर अभी आप सदन के बाहर देख पा रहे हैं। वो फोन टेपिंग मामले में जांच की मांग करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप सदन के भीतर हमने देखे थे। और उसी तरह की तस्वीर आज आप यहाँ देख लीजिए। टीकाराम जूली के नेतृत्व में अभी नारेबाजी आप देख लीजिए कि कैसे सदन के बाहर फोन टेपिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। सदन के भीतर हमने तस्वीरें देखी और इसी तरह की तस्वीरें अब सदन के बाहर। और कल भी हमने देखा था कि विपक्ष ने आज सदन के बाहर आकर हंगामा किया था, नारेबाजी की थी। और किरोड़ी लाल मीणा का फोन टेपिंग का आरोप गरमा चुका है। राजस्थान की सियासत में फोन टेपिंग एक बड़ा सब्जेक्ट, बड़ा विषय रहा। पिछली कांग्रेस सरकार के समय भी फोन टेपिंग का मुद्दा बहुत सियासी सुर्खियों में रहा था कांग्रेस के सियासी संकट के समय। और आज फिर से जब सदन के भीतर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए, तो हमने देखा कि कैसे विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पिछली कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा था कि कांग्रेस के पास ये राइट नहीं है और सीएम से जवाब मांगते हुए। और चूंकि आज
विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री को उनका रिप्लाई देना है। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सियासत जो है वो जारी है और तस्वीरें इस वक्त हम विधानसभा के बाहर दिखा रहे हैं कि कैसे सदन के भीतर जिस तरह से गर्मा गर्मी प्रश्नकाल के दौरान हमने देखी थी, बाद में स्पीकर ने विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था और आज अभी सदन के बाहर सारे कांग्रेस के विधायक एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तस्वीरें आपको हम सीधा दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं क्योंकि सुशांत पहले भी जैसे हमने बात की थी कि एक बैठे बैठाए एक मुद्दा यहां पर विपक्ष को मिल गया और उसे लेकर ही हंगामा किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले गोपाल शर्मा को हमने सुना, देखिए बात भी तो सही है ना कि अगर आपको अपनी ही सरकार से नाराजगी है तो आप सीएम के पास जाइए, अगर आपकी जासूसी हो रही है तो अपनी शिकायत आप लेकर जाइए, अगर वहां आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप आगे जाइए, आलाकमान के पास जाइए। एक सभा में इस तरीके से बोलना कि मेरे ऊपर जासूसी हो रही है, इस पर क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक तरीके से बैठे बिठाए मुद्दा विपक्ष को मिल गया है सदन के भीतर सरकार को घेरने के लिए। और किरोड़ीलाल मीणा चूंकि सरकार में मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और एक तरीके से कहें पुराने जो नेता और खास तौर पे कांग्रेस सरकार के समय विपक्ष में वो सबसे अधिक सक्रिय रहने वाले नेताओं में से एक थे। हमारे साथ अभी विधायक गोविंद सिंह डोटासरा सरकार के मंत्री और आपके साथ नहीं साहब, ये जासूस सरकार है, पर्ची सरकार, सर्कस सरकार, अब तो जासूस सरकार होगी। मुख्यमंत्री खुद ही अगर फोन टेपिंग करा रहे हैं अपनी कैबिनेट मंत्री का, तो राजस्थान में सुरक्षित कौन है, ये सवाल है। क्या किरोड़ीलाल मीणा की जासूसी हो रही थी, इसी वजह से सदन में नहीं कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जवाब दे दे कि मैं नहीं करा रहा था, बात करेंगे। कोई तो सही है, तो साधु भाई से बात करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा, वो हमारे खिलाफ है। बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि यही मुद्दा है जिसकी वजह से वो सदन में नहीं आ रहे थे। और अभी टीकाराम जूली कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। किस तरह से सदन की कार्रवाई चलेगी आज? तो किरोड़ीलाल मीणा का बयान जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जासूसी करवाई जा रही है, अपनी सरकार पर निशाना साधा और इसे लेकर आज विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। देखिए, आज एक बहुत ही गंभीर मामला इस सरकार का सामने आया है कि सरकार के ही फोन टेप करा रही है, क्योंकि किरोड़ी मीणा जी कैबिनेट के सदस्य हैं, सरकार का हिस्सा हैं और उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, आज तक कारण नहीं बताए गए और अब जब सत्र शुरू हुआ तो किरोड़ी जी ने छुट्टी मांगी बीमारी की बात करके, और कल का जो उनका बयान है वो सही बीमारी बता रहा है कि बीमारी क्या है। उनका जो दुख है, उन्होंने पहले भी कहा था कि हाजी के दरबार में नाजी का काम नहीं है। सबसे गंभीर विषय, सरकार के कैबिनेट मंत्री ने अपनी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे फोन टेप कराए जा रहे हैं। इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती कि सरकार अपने ही कैबिनेट मंत्री के फोन टेप कराए। और जब ये बात आज सामने आई, हमने इस बात को सदन के अंदर रखा और हमने कहा कि मुख्यमंत्री इस पे जवाब दे, क्योंकि गृह मंत्री वही हैं, वो जवाब दें कि पूरा मामला क्या है। सरकार जवाब देने पे एग्री नहीं है। हमने कह दिया है, जब तक इस बात पे गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आएगा, सदन नहीं चलेगा। पहले जवाब देंगे,
उसके बाद सदन चलेगा, ये बात हमने रख दी है। किरोड़ीलाल मीणा जब कार्रवाई शुरू होनी है तो आप लोग किस तरीके का? हमारा विरोध जारी है। अभी वापस 2 बजे के लिए स्थगित हुई है, चाहे कितनी बार स्थगित हो, हम अपनी बात पे अड़िग हैं। जब तक सरकार जवाब नहीं देगी सदन नहीं चलेगा। किरोड़ीलाल जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार अभी भी है और पहले भी उन्हें बीजेपी में नहीं जाने दिया जाता था, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी जाती थी, लेकिन अब सरकार है, अभी भी उनकी जो है कोई बात नहीं सुनी जा रही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। देखिए, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। भ्रष्टाचार के आरोप सरकार का मंत्री लगा रहा है तो उसको सरकार नहीं देख रही, वो अपनी जगह है। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, सरकार के कैबिनेट मंत्री का फोन टेप सरकार करा रही है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? साहब, जोगेश्वर गर्ग कह रहे हमारे घर का मामला है, कांग्रेस को क्या लेना? ये घर का नहीं है, ये घर की सरकार नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलेगी ये सरकार। ये घर से जो चलाना चाहते हैं ना, और घर का जो सिस्टम बना रखा है वो नहीं चलेगा। काहे की घर की सरकार है, घर के नियम थोड़ी चलेंगे। आपको किसने ये ताकत दी कि आप अपने कैबिनेट मंत्री के फोन टेप कराओगे? ऐसा कौन सा उन पे जुर्म साबित कर रहे हो? कौन सा आपको उनकी एक्टिविटी संदिग्ध नजर आ रही है? वो ये बात पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सरकार पहरा रख रही है। तो ये बहुत गलत बात है इस सरकार की, कि ये कहना कि हमारा घर का मामला है। इसका मतलब तो वो तो और मोहर लगा रहे हैं। सर, बीजेपी के एमएलए ने यहीं पर आकर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में किरोड़ी जी का एनकाउंटर करने की कोशिश हुई थी। आरोप लगाने किरोड़ी जी ने तो नहीं कहा ना, कोई भी कह सकता है। बीजेपी के एमएलए तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। इनका कोई सिस्टम है क्या? धरती में सोना और झूठ बोलने का कोई आंकड़ा नहीं होता, वो बीजेपी वालों ने अपना रखा है। आगे होगी बात, तो बात होगी। देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि भजनलाल जी के ऊपर, जो मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, किरोड़ीलाल जी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि मेरा फोन टेप सरकार करा रही है, यानी मुख्यमंत्री करा रहा है। या तो मुख्यमंत्री जवाब दे करके और कैबिनेट मंत्री की छुट्टी करें और इस आरोप को नकारें, और या मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। 2 ही बात हो सकती है, तीसरी कोई बात होगी नहीं। ये प्रदेश का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, और इसके ऊपर जवाब लेंगे, देना पड़ेगा। और इस सरकार को हो सकता है बीच में ही जाना पड़ेगा। थैंक यू। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ। तो विपक्ष का हंगामा आपने देखा, किरोड़ीलाल मीणा के बयान पर हंगामा करते हुए नजर आए विपक्ष के नेता। ये बहुत गंभीर मुद्दा है।